कहानी की शुरुआत में हम एक इंटरव्यू को होते हुए देखते हैं जिसमें डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या आपने कैंसर का सच में इलाज ढूंढ लिया है। तो वो डॉक्टर कहती है कि हाँ, अब तक हमने टोटल 10,000 कैंसर मरीज को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। अब इसके बाद सीधा सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अमेरिका के एक शहर मैनहट्टन जो कि अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और इन्हीं वीरान गलियों में हम एक रेड कलर की कार को बहुत तेज स्पीड में चलते हुए देखते हैं, जिसमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर विल स्मिथ को देखते हैं, जो कि अपने डॉग के साथ एक हिरन का शिकार कर रहे हैं। पर वह हिरन विल स्मिथ का शिकार बनने से पहले ही एक शेर का शिकार बन जाता है। चाहते तो विल स्मिथ शेर को मारकर अपना शिकार लेकर जा सकते थे, पर शाम होते ही उनकी घड़ी का अलार्म बज जाता है, जिस कारण उन्हें घर जाना ही ठीक लगा, क्योंकि इस पूरे शहर में एक ऐसा वायरस फैला हुआ है जिसने सभी लोगों को डार्क सीकर्स बना दिया है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक वहशी ज़ॉम्बी की तरह है। और यह डार्क सीकर्स केवल रात में ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी ये झेल नहीं पाते और रोशनी में आते ही मारे जाते हैं। इसीलिए विल स्मिथ अलार्म बजते ही घर चले जाते हैं और फिर अपने डॉग के साथ टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, और उसके बाद पूरे घर को अच्छी तरह से प्रॉपरली लॉक कर देते हैं। और ये सब काम खत्म करने के बाद अपने डॉग के साथ एक बार टब में लेट जाते हैं। दरअसल विल स्मिथ अपने डॉग को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इस पूरे शहर में एक उनका डॉग ही है जिससे वो बातें कर सकते हैं। अब यहाँ विल स्मिथ के सोते टाइम पर हमें फ्लैशबैक की एक कहानी दिखाई जाती है, जहां विल स्मिथ अपनी फैमिली को लेकर किसी और शहर में शिफ्ट होने के लिए निकल रहे हैं, और कार ड्राइव करते हुए अपनी वाइफ को कहते हैं लगभग 2-3 हफ्ते का खाना और एटीएम से जितने ज्यादा हो सके पैसे निकालकर अपने पास रख लेना, क्योंकि आर्मी लगभग 1 ही घंटे में पूरे शहर को सील कर देगी। तब उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से फैल रहा है, तो विल स्मिथ कहते हैं हाँ शायद। कुछ ही देर बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि विल स्मिथ एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था, इसीलिए विल स्मिथ की फैमिली के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे शहर में जाने के लिए तैयार हैं। खैर यहाँ विल स्मिथ की फैमिली का हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ओवर करता है, तभी एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिस पर डार्क सीकर्स हमला कर देते हैं, वह हेलीकॉप्टर विल स्मिथ की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर के साथ बुरी तरह से टकरा जाता है, जिसमें विल स्मिथ की फैमिली मारी जाती है, जिस कारण अब विल स्मिथ को अपने डॉग के साथ ही यहाँ पर रहना पड़ा। दरअसल विल स्मिथ एक बहुत नामी साइंटिस्ट है, और वह यहाँ पर रुककर इस वायरस से बचने का इलाज ढूंढ रहा है, जिसमें उसे सफलता भी प्राप्त हो गई है। पर इन्फेक्टेड लोगों को किस तरह से दोबारा से ठीक किया जाए, उसकी वैक्सीन बनाने में वो बहुत टाइम से लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत बहुत से इन्फेक्टेड चूहों को वैक्सीन देकर टेस्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही चूहा ऐसा होता है जो कि बहुत ही शांत होता है, बाकी सभी चूहे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, जिसे देखकर विल स्मिथ को अब लगता है कि अब ये वैक्सीन मुझे एक इन्फेक्टेड इंसान के ऊपर करनी होगी। अब रोज की तरह अगले दिन विल स्मिथ सुनसान पड़े शॉपिंग मॉल में जाकर उन रखी हुई डमियों से बातें करता है और अपनी जरूरत का सामान लेकर आगे निकल जाता है, और फिर एक FM रेडियो के जरिए लोगों तक एक मैसेज देता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए या खाना चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, और मैं यहाँ रोज 12 बजे के बाद इसी ब्रिज पर मिलूंगा। तभी विल स्मिथ की नजर एक हिरन पर पड़ती है, तो विल स्मिथ के साथ उसका डॉग भी उस हिरन का पीछा करने लगता है, और पीछा करते करते विल स्मिथ का डॉग एक अंधेरे वाली बिल्डिंग में चला जाता है। अब विल स्मिथ अपने डॉग को बहुत प्यार करता है, तो ना चाहते हुए भी उसे बचाने के लिए अंदर चला जाता है और डॉग को बाहर आने के लिए कहता है, पर डॉग अचानक किसी चीज से डरकर बाहर नहीं आता। तभी विल स्मिथ उस डार्क सीकर्स को देख लेता है और लगातार शूट करके डॉग के साथ विल स्मिथ भी भागने लगता है, लेकिन गोलियों की आवाज से बहुत सारे डार्क सीकर्स विल स्मिथ का पीछा करने लगते हैं। पर भागते भागते एक डार्क सीकर्स विल स्मिथ को पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए वह सीधा खिड़की से नीचे कूद जाता है, और सूरज की रोशनी में आते ही वह डार्क सीकर्स मारा जाता है, जैसा कि मैंने
मैंने पहले बताया था। अब यहाँ इस सीन को देखकर विल स्मिथ बहुत खुश होता है क्योंकि अब अपनी रिसर्च उसे एक इन्फेक्टेड इंसान पर करनी थी और डार्क सीकर्स इस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हैं, तो वो यहीं से एक डार्क सीकर्स लेकर उस पर टेस्ट कर सकता है, जिसके लिए विल स्मिथ अगले दिन उस बिल्डिंग के बाहर एक जाल बिछा देता है और अपने डॉग को कार में रहने के लिए कहता है क्योंकि डॉग जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि विल स्मिथ अपने आप को ठीक रखने के लिए वैक्सीन डेली लगाता है। अब कुछ ही देर में उस जाल में एक डार्क सीकर्स फंस जाता है जो कि अब विल स्मिथ की पकड़ में होता है, जिसे देखकर एक डार्क सीकर्स खिड़की पर खड़ा होकर बहुत तेजी से चिल्लाता है। एक तरह से वो विल स्मिथ को वार्न कर रहा होता है, जिसे विल स्मिथ पूरी तरह से इग्नोर करके उस डार्क सीकर्स को लेकर अपने लैब में चला आता है। अब लैब पहुंचकर विल स्मिथ उस डार्क सीकर्स को वही दवाई देता है जो उसने इन्फेक्टेड चूहों को दी थी, जिससे डार्क सीकर्स की धड़कन धीरे हो जाती है और इसे देखकर ऐसा लगता है विल स्मिथ को कि उसकी दवाई काम कर रही है। पर अचानक ही डार्क सीकर्स बहुत तेजी से चीखने लग जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर विल स्मिथ बहुत निराश हो जाता है क्योंकि यहाँ अकेले रहते रहते 1000 दिन से भी ज्यादा दिन बिता चुका है। खैर अगले दिन विल स्मिथ अपने डॉग के साथ रोज की तरह बाहर निकल जाता है। तभी उसी जगह जहाँ से उसने एक डार्क सीकर्स को जाल लगाकर पकड़ा था, वहाँ उसे वही डमी दिखाई देती है जिससे वह घंटों बातें किया करता था। और फिर उस डमी को बचाने के लिए विल स्मिथ जैसे ही आगे बढ़ता है, वह पानी में छुपे हुए एक जाल में फंसकर विल स्मिथ बेहोश हो जाता है और उसका डॉग लगातार भौंककर उसे जगाने की कोशिश करता है। दरअसल यह जाल उसी डार्क सीकर्स ने लगाया था जिसने विल स्मिथ को वार्न करने की कोशिश की थी, क्योंकि वह डार्क सीकर सभी डार्क सीकर्स का हेड होता है और वो दिमाग से भी तेज होता है। बहुत देर बाद जब विल स्मिथ को होश आता है तब उसकी अलार्म घड़ी बजने लगती है, जिसे देखकर विल स्मिथ तुरंत ही अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है। पर बदकिस्मती से वह चाकू नीचे गिरते टाइम विल स्मिथ के पैर में लग जाता है, जिस कारण वो बुरी तरह घायल हो जाता है और किसी तरह से अपने डॉग के साथ अपनी कार के पास जाने लगता है। पर तभी वही डार्क सीकर्स का हेड अपने 2 इन्फेक्टेड डॉग के साथ आ जाता है और अपने दोनों डॉग को विल स्मिथ के ऊपर छोड़ देता है। विल स्मिथ खुद को बचाते हुए और अपने डॉग को बचाते हुए किसी तरह से उन दोनों इन्फेक्टेड डॉग को मार देता है, पर बदकिस्मती से विल स्मिथ का डॉग इन्फेक्टेड हो जाता है। वह किसी तरह से अपने डॉग को वापस लैब में ले आता है और उसे वैक्सीन लगा के ठीक करने की कोशिश करता है, पर सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और विल स्मिथ का डॉग भी पूरी तरह से एक डार्क सीकर्स बन जाता है, जिस कारण ना चाहते हुए विल स्मिथ अपने डॉग को गला घोटकर मार देता है। इस सदमे से विल स्मिथ बहुत दुखी और गुस्से में होता है, जिस कारण विल स्मिथ अगले दिन में ना निकलकर बल्कि रात में बाहर निकलता है और अपनी कार से सभी बाहर घूम रहे डार्क सीकर्स को कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। पर किसी कारणवश एक ब्रेकर से विल स्मिथ की कार पलट जाती है, जिस कारण विल स्मिथ बुरी तरह से घायल हो जाता है और फिर डार्क सीकर्स का हेड विल स्मिथ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ बहुत तेज रोशनी होती, तब विल स्मिथ बेहोशी हालत में एक आवाज सुनता है जो कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तब बेहोशी की हालत में विल स्मिथ अपने घर का एड्रेस दे देता है और अब जब अगले दिन विल स्मिथ की आंख खुलती है तो उसका टीवी चालू होता है और उसके घर में एक लेडी होती है जिसके साथ उसका एक बेटा भी होता है, जिसे देखकर विल स्मिथ बहुत खुश होता है। तब वह लेडी विल स्मिथ को बताती है कि मेरे ग्रुप के जितने भी लोग थे उन सभी को डार्क सीकर्स ने मार दिया और मैंने आपका मैसेज सुना, इसीलिए कल पूरे दिन हम आपका ब्रिज पर इंतजार करते रहे और जब हमने रात को आपको डार्क सीकर्स के बीच शिकार होते हुए देखा तो हमने आपको बचाकर हम यहाँ ले आए। अब वह लेडी ये भी बताती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत लोग सुरक्षित हैं, वहाँ वायरस नहीं है और वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। जिसके बाद विल स्मिथ रोज की तरह अपने घर के सभी डोर्स को लॉक करने लगता है, पर तभी उसे बहुत सारे डार्क सीकर्स की आवाज आने लगती है जो उसके घर के आसपास ही आ रहे होते हैं, क्योंकि अब विल स्मिथ पहले से इस परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसीलिए उसने अपने घर के आसपास बहुत सारी माइंस बिछा रखी थी कि जिससे अगर कोई भी डार्क सीकर्स उसके घर के पास आए तो वो इस माइंस के द्वारा मारा जाए। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे डार्क सीकर्स जब विल स्मिथ के घर के पास आने लगते हैं तब माइंस के ब्लास्ट से बहुत सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं, पर डार्क सीकर्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी तो कुछ बच
बचे कुचे डार्क सीकर्स विल स्मिथ के घर में घुस जाते हैं, जिन्हें विल स्मिथ अपनी गन से शूट कर करके लगातार मार देता है। अब यहाँ विल स्मिथ और उस लेडी को लगता है कि अब सारे डार्क सीकर्स मारे जा चुके हैं, जिसके बाद विल स्मिथ उस लेडी और बच्चे को लेकर उस लैब में आ जाता है जहाँ उस डार्क सीकर्स को बांधा हुआ था, जिसे देखकर विल स्मिथ बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो डार्क सीकर्स पूरी तरह से इंसान बनने जा रही है, जिससे उसकी जो वैक्सीन है वो कामयाब हो गई है। पर तभी अचानक बहुत सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं और इसमें डार्क सीकर्स का हेड भी होता है जिसने पहले विल स्मिथ को वार्न किया था, और अब वो यहाँ बहुत गुस्से में है। तो विल स्मिथ इतने सारे डार्क सीकर्स को देखकर तुरंत ही कैबिन का शीशा लॉक कर देता है, क्योंकि ये शीशा एक बुलेट प्रूफ शीशा है जिससे आसानी से कोई इसे पार नहीं कर सकता। पर यहाँ डार्क सीकर्स भी हार नहीं मानते और डार्क सीकर्स उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन डार्क सीकर्स का हेड बहुत तेजी से सर मारता है शीशे में, जिस कारण उस शीशे में दरार पड़ जाती है। अब विल स्मिथ उन सभी डार्क सीकर्स को समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैं तुम सबको ठीक कर दूंगा, ये डार्क सीकर्स पूरी तरह से इंसान बनने जा रही है। और डार्क सीकर्स तो किसी की भी नहीं सुनते और शीशे तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इन हालातों को देखकर विल स्मिथ उस डार्क सीकर्स जो कि ठीक होने लगा है उसका ब्लड सैंपल निकाल कर उस लेडी को दे देता है और एक सेफ चैम्बर में उसे और उस बेटे को उस चैम्बर में भेज देता है और ब्लड सैंपल भी दे देता है और कह देता है कि जब तुम यहाँ से सेफ जोन में चले जाओगे तो ये ब्लड सैंपल उन्हें दे देना, क्योंकि यही सैंपल इस बीमारी को ठीक कर सकता है। तब वह लेडी विल स्मिथ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर विल स्मिथ कहता है कि ये सब डार्क सीकर्स रुकने वाले नहीं हैं। ये कहकर उस चैम्बर को बंद करवा देता है और खुद एक हैंड ग्रेनेड को ओपन करके डार्क सीकर्स के पास चला जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी डार्क सीकर्स के साथ विल स्मिथ भी मारा जाता है। इसे हम हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते, पर विल स्मिथ की इस कुर्बानी के कारण ही वह लेडी अपने बच्चे के साथ उस सेफ जोन में ब्लड सैंपल को लेके चली जाती है। और विल स्मिथ की इतनी मेहनत और कुर्बानी से उन लाखों बीमार इन्फेक्टेड लोगों को बचाया जा सका। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।